हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला समझते हैं क्या है ये, मतलब इस पूरे चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से समझते हैं हम। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। ट्राइंगल का जब भी हमें एरिया फाइंड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। वैसे तो एक और फार्मूला होता है जो जनरली हमने पढ़ा है अभी तक, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो जो नॉर्मल फार्मूला होता है, इसको ये फार्मूला जो अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं, ये हम जब नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, जब हमें बेस और हाइट गिवन होती है तब हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अगर हमें बेस ना गिवन हो और हाइट ना गिवन हो, अगर हमें तीनों साइड गिवन होती है, जैसे सपोज कि कोई ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड गिवन है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। एक तरीके से ये मैं मान लेता हूँ कि अब हमें यहाँ पर क्या है कि इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा काम आता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो समझते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो पूरे डिटेल में हम इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको हीरोन्स फार्मूला बताऊँ, कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बता देता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम पहले समझ लेते हैं कि पहले आपको जो पता होना चाहिए वो पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। तो जैसे अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ एस्केलीन ट्राइंगल। एस्केलीन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं पहले हम। एस्केलीन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्राइंगल है, इसकी ये साइड A है, इसको A मान लेते हैं, ये वाली B मान लेते हैं और ये साइड हम C मान लेते हैं। तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। दूसरा ट्राइंगल है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कोई एक ट्राइंगल है, इसकी ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज कि ये साइड अगर A है तो फिर मैं कहूँगा अगर ये A है तो ये भी क्या होगी, A होगी। क्यों? क्योंकि 2 साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और ये साइड को हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो B मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें 3 साइड गिवन होगी। थर्ड हम समझते हैं, थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम क्या समझेंगे कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। बताइए कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल कि ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। सपोज कि अगर मैं इसको A मान लेता हूँ तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। फिर एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा हमारा कि एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। सपोज कि ये है तो अगर इसकी साइड ये मान लेता हूँ कि मैं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा इसका। बस इसमें हमें एक बात ध्यान ये देनी है कि इसमें एक एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। अब समझते हैं कि हमारा हीरोन्स फार्मूला क्या है। एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ फिर समझते हैं। अब क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और वो कैसे काम करता है। तो सपोज कि यहाँ पर मैं कोई एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। सपोज कि ये हमारे पास ट्राइंगल है और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एस्केलीन ट्राइंगल है। तो इसकी एक साइड को मान लेता हूँ A, दूसरी साइड हो गई B और तीसरी साइड हो गई C। ये 3 साइड है हमारे पास, हमें गिवन है। तो हमें हीरोन्स फार्मूला समझना है, हीरोन्स फार्मूला क्या है। और हीरोन्स फार्मूला से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम लगाएंगे हीरोन्स का फार्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिखा और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम समझते हैं कि ये S क्या है। ठीक है, अगर हमें इसका फॉर्मूला मतलब अगर समझना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि S क्या होगा। एक्चुअल में S जो होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा और S आएगा कैसे, A, B और C, इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो A प्लस B प्लस C, अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा s, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, s जो हो जाएगा हमारा एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी। अगर हम तीनों साइड को प्लस करते हैं, जैसे यहाँ से हमने इसको प्लस किया, फिर ये और फिर ये, एक्चुअल में ये क्या है, इसका पेरीमीटर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मुझे s निकालना है तो मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हम एक चीज़ और यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर मैं अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ s क्या है, पेरीमीटर, क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए मैं कुछ इजी डिजिट्स ले रहा हूँ, उस पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है। इसको मान लेते हैं अभी के लिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, और ये साइड मान लेते हैं कि हम ये 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ पर 3 साइड पता चल गई, कौन कौन सी, यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 साइड मुझे यहाँ पर मैं लिखूँगा, a मेरा 6 सेंटीमीटर, और b जो है वो 8 सेंटीमीटर, और c है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे s निकालना है तो s का हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a कितना है हमारे पास 6 और b, तो a b c। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, s कैलकुलेट कर लेते हैं। s कैसे आएगा, a प्लस बी प्लस सी, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a कितना है 6, 8 और 10 अपॉन में 2। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, कितना आया 14, 24 आ गया। 6 और 8 14 और 10 24 अपॉन 2। इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ से अगर मैं इधर लिख लेता हूँ, ये s की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ गई है यहाँ से कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, हमें a भी पता है, b c, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं जिसकी है, ठीक है। s की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 12, फिर से s है 12 माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 12 माइनस b कितना है 8, तो 8 माइनस कर देंगे। फिर क्या है s माइनस c, तो 12 माइनस 10, c की वैल्यू क्या है 10। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं अपना, तो यहाँ तो 12 ही रहेगा, ये यहाँ पर माइनस होगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर होगा तो ये कितना आएगा 4, और ये माइनस करेंगे तो 2। अब इनको क्या करते हैं, हमें रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से सीखा है, 8th क्लास में सीखते हैं रूट कैलकुलेट करना, कि इसके फैक्टर कर लो, है ना। तो फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे 12 है, 12 को मैं क्या, या तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करें, जैसे 12 के, ये हो गया 2 6 2 3 और 3 1 3, इस तरीके से या तो आप ये फैक्टर करें, या अगर यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा हो नियरेस्ट, उसका देख लें। अभी मैं नॉर्मली ऐसे ही बता देता हूँ कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हम लिख सकते हैं 12 को, ये इसके फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। ऐसे ही 6 के फैक्टर करेंगे तो हम क्या आएगा, 6 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, और ऐसे ही 4 है, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, और लास्ट में हमारा क्या बचा 2। अब जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल दो, और जो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट में ही रह जाएगा। जैसे यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ पेयर बनाएगा तो ये भी 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों 2 पेयर बना रहे हैं, ये भी बाहर आ गया, एक 2 यहाँ बचा और एक 2 ये, तो इन दोनों में से भी एक का पेयर बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2 6 2 3 6 6 2 12 और 12 2 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से, मतलब कि हमने ये समझा कि फॉर्मूला किस तरीके से बनता है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि समझ